अच्छा, रिजवान रज़ी साहब, जाहिर सी बात है, एक हमने देखा है कि अवाम का गम गुस्सा हुकूमत की तरफ पाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि पीटीआई के लोग, मतलब वो हर कोई दानिशमंद सोच रखने वाला शख्स, कोई भी जी शऊर शख्स, वो कहेगा कि इस किस्म की एक्टिविटी से हुकूमत को गुरेज करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो आज एक हमने देखा वो मतलब मुनासिब था, जो भी एक्टिविटी की हुकूमत ने? देखिए, बात ये है कि ये कोर्ट का ऑर्डर था जी, और कोर्ट ने के ऑर्डर की अगर वायलेशन हुई है तो जाहिर है कि कोर्ट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जो ये ऑर्डर लेके गए थे उनको जाके अदालत को आगाह करना चाहिए कि आपके इस ऑर्डर को फलां फलां अफसर ने एहतराम नहीं किया, ठीक है। और कोर्ट एक से ज्यादा मरतबा कह चुकी है कि हमारे ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे। तो वो जाके वहां पे बताना चाहिए, जहां से उन्होंने ऑर्डर लिए थे इस मुलाकात के, उसी कोर्ट को जाके बताना चाहिए। जो अब तक स्टोरी आई है कि वो मिलने के लिए गए हैं जी। और आपके 4 सवाल जो आपने किए हैं शोएब शाहीन साहब को, तब जाके मुझे पता चला कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, दी, बिल्कुल ठीक है, नहीं होने दी गई और उनको बाहर से लौटा दिया गया है। अगर उनको बाहर से लौटा दिया गया है तो इसमें जो कैदी होता है उसका भी जिसे कहना चाहिए प्रीरोगेटिव होता है कि वो किससे मिलना चाहता है, किससे नहीं मिलना चाहता। अगर कैदी कह दे कि मैं फलां बंदे से नहीं मिलना चाहता तो इंतजामिया उसको मजबूर नहीं कर सकती। अब इसमें यह भी आ सकता है कि हो सकता है, मैं हो सकता की बात कर रहा हूँ कि बानी पीटीआई ने मना कर दिया हो। अच्छा, इस हवाले से हमारे पास दूसरी साइड का वर्जन प्रोग्राम में बैठने तक नहीं आया। से इनकार करते हैं ना, सब चारों से मिलने से इनकार कर दिया। चारों के चारों से मिलने से इनकार कर दिया हो। इसमें बेहतरीन फोरम जो कि इन तमाम हकायक को असरटेन करेगा और वो अदालती फोरम होगा जिसने ये अहकामात जारी किए थे। ठीक, रिजवान रज़ी साहब, अगर हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी करनी होती तो शायद हमें बहुत सारी मिसालें मिल जाती। मैं गलत हो सकती हूँ, आपका तज्जिया दुरुस्त आप बता सकते हैं कि नहीं, जरा अब हम शायद इन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन सर आपको लगता है कि मिनी बजट ही आएगा? क्योंकि अखराजात में कमी हमें फिलहाल कहीं पर होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, 12,000 अरब रुपए की कलेक्शन करनी है और स्लिपेज जो है 4 महीनों के अंदर वो तकरीबन 189 अरब रुपए की। अगर हम इसको राउंड फिगर करके 200 अरब भी कर लें तो इसका मतलब है कि ये पूरे साल की प्रोजेक्शन जो है ये तकरीबन 800 अरब रुपए पे फॉल कर रही है। 800 अरब रुपया जो है वो कोई छोटी रकम नहीं है, ठीक है। और 800 अरब तो हमारा सूबे पंजाब का डेवलपमेंट का बजट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक ये है। दूसरा, हुकूमत जब IMF का पैकेज अप्रूव हो रहा था जो है वो उस वक्त तकरीबन 2-2.25 अरब डॉलर का हमारा ज़र मुबादला का या हमारे पास जो ज़र मुबादला दस्तयाब था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज दस्तयाब था, उसकी शॉर्ट फॉल थी। तो हमने कहा था कि हम बैंकों से इसका कर्ज ले लेंगे और बैंकों से जो हमने कमिटमेंट ली थी उस वक्त वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे थी। ये 2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये डिस्कस करने आया है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिट नहीं है। उस दिन आबद सुलैरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही बताया था कि यार 3 माह के बाद रिव्यू होना होता है और ये 3 माह का रिव्यू है। 3 माह का रिव्यू है, इसका मतलब ये कि जो 3 माह में हमने कहा था वो हम कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रहे हैं ना, जिसके बाद हमें मिनी बजट के हवाले से भी बात की जा रही है। 3 माह का रिव्यू है और उस रिव्यू के नतीजे के अंदर अब मुझे वो प्रोसीजर जो है वो IMF सजेस्ट करता है। अच्छा, कि भाई आप ये टैक्स बढ़ा लें, ठीक, नंबर 1, आप जो है यहां से कट कर लें, ठीक है। और ये हम जब अगले 3 माह के बाद आएंगे ना तो ये आपने करके रखना है। अच्छा, और अगले 3 माह के बाद आपने नहीं किया ना तो फिर हम आपके साथ ना बुरी करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वाला जो 3 माह का रिव्यू है इसमें तो वार्निंग मिलेगी, क्योंकि आपने कह दिया और मैं आपसे एग्री हो गया कि हुकूमत तो अपने अखराजात कम करने का कोई इरादा नहीं रखती, या जितने की वो कर सकती थी वो करके उसने देख लिए। वो एक प्लानिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट था, उसको खत्म करके देख लिया कितनी बचत हो गई। लेकिन जो है असल में जो हुकूमत के लिए डिसएडवांटेज हुआ है वो ताजर दोस्त स्कीम के तहत जो ताजरों को टैक्स नेट में लाना था, जी, और उन्होंने तकरीबन 2,000 अरब रुपए के करीब जो है वो वादा किया था कि जी हम टैक्स देंगे, और इकट्ठा जो है वो तकरीबन 11 अरब रुपया हुआ है अब तक के, ठीक है। 2000 और 11 का बड़ा फर्क है। तो इस स्लिपरेज की वजह से हुकूमत ज्यादा प्रेशर में है और मेरा ख्याल ये है कि इस दफा हमें
वार्निंग पे शायद जान छूट जाए। इस दफा मिनी बजट नहीं आएगा, अगले 3 माह के बाद आप तैयारी करें। अच्छा,